अमेरिका की ओर से भारी भरकम टैरिफ के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। भारत के इस कदम पर अब रूस की ओर से तारीफ भरा संदेश आया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने 14 सितंबर को एक बयान में भारत और रूस के रिश्तों को लेकर काफी कुछ कहा है। रूस टुडे, जिसे आरटीबी कहते हैं, उसके सवालों के जवाब में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत की तारीफ करते हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय आयातों पर शुल्क बढ़ाने के बाद भी रूस से संबंध जारी रखा। भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने आगे कहा कि ईमानदारी से कहें तो इससे कुछ और की कल्पना करना मुश्किल है। भारत रूस संबंध स्थिर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बाधा डालने का कोई भी प्रयास असफल होगा। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद नई दिल्ली का रूस के साथ संबंध बनाए रखना न केवल हमारी मित्रता की लंबे समय से चली आ रही भावना और परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रणनीतिक स्वायत्तता का भी प्रतीक है। रूस की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका भारत पर लगातार रूस से तेल ना खरीदने को लेकर दबाव बना और बनवा रहा है। पिछले महीने अमेरिका ने अधिकांश भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें 25% बेस लाइन टैरिफ के अलावा रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त 25% टैरिफ शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अधिकारियों का आरोप है कि भारत रूस से ऊर्जा आयात कर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध में उसकी मदद कर रहा है। लेकिन भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए वॉशिंगटन के कदम को अनुचित, अव्यावहारिक और गलत बताया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रूस ने अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत के साथ अपने संबंधों और आयात निर्यात को लेकर कोई बात कही हो। इससे पहले खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को गलत बताया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से जारी टैरिफ तनाव के बीच रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव इस महीने नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। हाल ही में चीन में हुई एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बाद रूस के डिप्टी पीएम की भारत यात्रा अहम मानी जा रही है। इस यात्रा का एजेंडा फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा और भारत से झींगे का आयात करना है। भारत अमेरिका को झींगा का सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद इस पर भारी असर पहुंचा है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस भारतीय झींगा निर्यातकों के लिए आकर्षक बाजार हो सकता है। भारत और रूस के संबंधों को अगर आंकड़ों से समझें तो वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2021 में यह आंकड़ा 13 अरब डॉलर का था। दोनों देशों ने 2025 तक 30 अरब डॉलर के निवेश लक्ष्य को पार करने का संकल्प लिया है। साल 2024 में रूस से भारत ने 3.5 अरब डॉलर का कोयला भी खरीदा। 2021 में ये कोयला आयात 1.12 अरब डॉलर था। खाद्य के मामले में ये वृद्धि 48.3 करोड़ डॉलर से 1.67 अरब डॉलर तक पहुंची है। इसके अलावा रूस के साथ भारत का कोई और भी डिफेंस प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। रक्षा क्षेत्र में भारत द्वारा आयातित हथियारों का 50% से ज्यादा रूस से आता है। ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ये मात्रा 2020 में 50,000 बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2025 में औसतन 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया। एक ओर ट्रंप के टैरिफ का दबाव और दूसरी ओर रूस की ओर से लगातार बढ़ती दोस्ती का हाथ। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत, रूस और अमेरिका के बीच रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड तो चल रहा है। रूस भारत की दोस्ती पर ट्रंप एक ओर कह देते हैं कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया, और दूसरी तरफ टैरिफ पर पीछे हटने को तैयार भी नहीं होते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ट्रंप के टैरिफ और रूसी विदेश मंत्रालय के बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी है सुप्रिया ने, मैं हूं विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉक।